हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सेकंड ग्रेड का एग्जाम आने वाला है और मैं कई सारी अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, मोस्टली बायोलॉजी से रिगार्डिंग, और अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड अगर टाइम मिलेगा तो उसकी भी मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे परमिएबिलिटी, जिससे आप बोलते हैं पारगम्यता। आई एम गोइंग टू यूज बोथ ऑफ द लैंग्वेज फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन। ओके, ओके। तो देखिए, पारगम्यता सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपकी पादप कोशिका है। पादप कोशिका का बाहरी स्तर क्या होता है? कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, और ये अंदर वाली लेयर क्या है? ये मान लीजिए आपकी, ये बाहर वाली क्या है? सेल वॉल है। अंदर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो देखिए, ये आपका केंद्रक मान लीजिए, ये केंद्रक द्रव्य और ये आपका कोशिका द्रव्य है। इससे आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म, और इस द्रव्य को आप बोल सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कैरियोप्लाज्म इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, एक जो कोशिका होती है उसे जरूरत पड़ती है विशेष प्रकार के आयनों की, खनिज लवणों की, ताकि ये अपने बायोलॉजिकल जो वर्क है, जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है, इस कोशिका को श्वसन भी करना पड़ेगा ताकि ऊर्जा प्राप्त कर सके, इसे प्रकाश संश्लेषण भी करना पड़ेगा ताकि ये भोजन बना सके, ऑक्सीजन को मुक्त कर सके, या फिर उसके साथ में जो अन्य जैविक क्रियाएं हैं वो भी अलोंग भी चलती रहेंगी। तो उनके संपन्न करने के लिए इसे क्या जरूरत पड़ेगी? विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की, आयनों की, खनिज लवणों की, जो कोशिका भित्ति से आर पार आ जा सकते हैं या फिर कोशिका झिल्ली के थ्रू आएंगे। अब दोनों में कैपेबिलिटी होती है कि देखिए, विलेय और विलायक में से किसे ये आर पार जाने देंगे। अगर विलेय और विलायक दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक प्रकार का विलयन बनाते हैं। तो हमें देखना है कि ये जो स्तर हैं किसके लिए पारगम्य होते हैं। ये विलेय को जाने देते हैं या विलायक को जाने देते हैं, या फिर वो दोनों को जाने देते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहली हमारी स्लाइड आ जाती है पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए पारगम्य झिल्ली मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी झिल्ली होती है जिसमें दोनों प्रकार के पदार्थ आसानी से आ जा सकते हैं, चाहे वो विलेय हो या वो विलायक हो। चाहे तो विलेय हो चाहे विलायक हो, दोनों प्रकार के पदार्थ किससे आ जाते हो, किसी भी प्रकार का जो स्तर है उससे जा पाए, तो उस स्तर को आप बोलेंगे पारगम्य झिल्ली। जैसे मान लीजिए सेल वॉल वाला जो स्तर होता है वो कैसा होता है? पारगम्य होता है। या फिर आप मान लीजिए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से दोनों विलेय और विलायक दोनों आर पार जा सकते हैं, निकल सकते हैं। इस वजह से फिल्टर पेपर को आप क्या बोलेंगे? एक तरह से पारगम्य झिल्ली यहाँ पे खुद को शो कर रहा है। सेल बॉल है, अगर सेल्यूलोज से मिलके बनी है तो ही पानी को निकलने देंगे, अगर सुबेरिन से मिलके बनी है तो वो निकलने नहीं देंगे, क्योंकि सुबेरिन क्या होता है? वो विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अर्धपारगम्य। देखिए, ये इस प्रकार की झिल्ली होती है जो विलायक के लिए तो पारगम्य होती है, ये सॉल्वेंट को तो निकलने देंगी। सॉल्वेंट के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है, लेकिन सॉल्यूट के लिए, विलेय के लिए कैसी होती है? अपारगम्य होती है। ठीक है, यानी कि विलायक को तो निकलने देंगी लेकिन विलेय को नहीं निकलने देती हैं। इस प्रकार की झिल्लियां कैसी होंगी? अर्धपारगम्य झिल्ली होंगी। जैसे कृत्रिम झिल्लियां हैं आपकी, जो भी प्रकार की, कैसी कृत्रिम झिल्ली, जो मैन मेड झिल्लियां हैं जो प्रयोगशाला में बनाई गई हैं, उस प्रकार की झिल्लियां कैसी होती हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। जैसे सेलोफोन है, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली है,
वो कैसी होती हैं? सेमी परमिएबल होती हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हमारे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ये किस प्रकार की झिल्ली है? ये विलायक के साथ साथ ये विलायक को भी जाने देती हैं, यानी कि सॉल्वेंट को भी जाने देंगी। सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ ये सॉल्यूट को भी जाने देती हैं, सॉल्यूट को भी कुछ मात्रा में जाने देती हैं। अगर दोनों में कंपेयर करें कौन ज़्यादा जाएगा, तो सॉल्वेंट को ही ज़्यादा जाने देंगी, ठीक है, लेकिन सॉल्यूट को इतनी मात्रा में नहीं जाने देती है, ठीक है। जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन है, वो कैसी होती है? जो हमारी प्लांट की कोशिका झिल्ली है, वो कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यहाँ पर टोनोप्लास्ट, जो पादप की रिक्तिकाएं होती हैं, उसकी झिल्ली को आप बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। या फिर आपके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल में भी क्या मिलते हैं? कोशिकांग मिलते हैं, जो विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ये कैसे हैं? कोशिकांग हैं। तो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसी होगी? वर्णात्मक पारगम्य होगी, यानी कि विलायक के साथ साथ कुछ विलय को ये आर पार जाने देते हैं। अगला है हमारा अपारगम्य झिल्ली। अब इसका नाम से पता चल रहा है, ये न तो सॉल्वेंट को जाने देंगे, ना ही सॉल्यूट को जाने देते हैं, ठीक है। दोनों के लिए ही इस प्रकार की झिल्लियां कैसी होती हैं? अपारगम्य होती हैं। जैसे आपकी सुबेरिन बॉल, अगर कोशिका मेम्ब्रेन पे या फिर आपके कोशिका भित्ति पे अगर सुबेरिन का जमा हो जाता है, तो सुबेरिन कैसा होता है? वो जल विरोधी होता है, वो जल को बिल्कुल भी यहाँ से निकलने नहीं देगा। या फिर आपके मान लीजिए रबर मेम्ब्रेन है, तो वो भी किस में आएगी? अपारगम्य झिल्ली में आ जाती है। तो इसे हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ी सबसे पहले पारगम्यता क्या होती है। तो पारगम्यता यानी कि किसी भी प्रकार के जैविक स्तर के द्वारा आयनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो नोटिफिकेशन किया जाता है, या फिर जो स्तर मापा जाता है, उसे आप बोलते हैं पारगम्यता। अगर हम पादप कोशिका में बात करें, दो स्तर आपको दिखाई देंगे, एक सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे कि किस किस को जाने देंगे। अगर पारगम्य झिल्ली है तो वो दोनों को जाने देगी, चाहे वो विलेय है या फिर विलायक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सेल वॉल या फिर फिल्टर पेपर। दूसरा होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे आप बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये केवल सॉल्वेंट यानी विलायक को जाने देती हैं, लेकिन सॉल्यूट के लिए कैसी होती हैं? अपारगम्य होती हैं। सेलोफोन भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। फिर कृत्रिम झिल्लियाँ जो होती हैं वो अर्धपारगम्य के एग्जाम्पल हो जाते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली जिसे आप कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसमें सॉल्वेंट के साथ में कुछ मात्रा में सॉल्यूट को भी निकलने दिया जाता है। सेल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट है, सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन है, वो भी किस में आते हैं? आपके वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में आते हैं। फोर्थ है हमारा अपारगम्य झिल्ली, जिसमें सॉल्वेंट को तो जाने ही नहीं दिया जाएगा, हाँ, साथ में सॉल्यूट को भी नहीं जाने दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं सुबेरिन बॉल और साथ में ही रबर मेम्ब्रेन। तो इसके द्वारा बनाए जाएंगे, ये आपके लैब में जो बनाए जाएंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के। So this will be all about permeability and their dividation according to their permeability. Thanks. I will be meeting you on next topic. Thanks.